नमस्कार, मैं कार्तिकेश कुमार आपके सामने। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने सन लाइन कहाँ पे होता है वो जाना था, सूर्य पर्वत कहाँ पे होता है ये जाना था, और आज हम लोग देखेंगे सूर्य रेखा के बारे में। तो सूर्य रेखा के बारे में, सूर्य रेखा से हमें क्या क्या मिलता है। तो सूर्य रेखा से हमें यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसको उसके जीवन में पैसे से ज़्यादा उसका सम्मान हो, उसकी कीर्ति हो, लोग उसे जाने। तो आज हम देखेंगे रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग उसके स्थान के बारे में देखते हैं। तो उसका स्थान, तो जैसे ही हम लोग देखते हैं अनामिका उंगली, अनामिका के उंगली और ये हृदय रेखा, हृदय रेखा अनामिका के उंगली और मध्यमा के बीच से अगर एक लाइन गई और जो ये कनिष्ठा है, कनिष्ठा के बीच से नीचे तक लाइन गई, तो ये सारा पोर्शन जो था वो हमारा आ जाता है किसमें, सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य पर्वत पे हम लोग देखेंगे सूर्य रेखा के बारे में। तो कोई भी रेखा जिसका उद्गम स्थान कहीं भी हो मगर पहुंचती इस जगह पे हो, कोई भी रेखा जिसका उद्गम स्थान कहीं पर हो लेकिन पहुंचती इसी स्थान पे हो, इसी को हम लोग बोलेंगे सूर्य रेखा। अब जैसे सूर्य रेखा, सबसे सुंदर सूर्य रेखा नीचे से आती हुई ये गई, ये एक सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मदद करती है। और ये सूर्य रेखा जो आपकी है, ये क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है किसी काम, कीर्ति के लिए ही काम करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि धन के लिए। कीर्ति से धन की प्राप्ति हो जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप कहें तो इसमें यही सरकारी नौकरी के बारे में ये लाइन बताती है। अब दूसरी चीज देखिए यहाँ पर, और इससे भी सुंदर अगर किसी सूर्य रेखा को कहा जाए तो इससे भी सुंदर आपको रेखा है तो ये है, ये लाइन, एक खड़ी रेखा सबसे सुंदर होती है। एक खड़ी रेखा, ये क्या है कि हमें बुढ़ापे तक मान सम्मान, कीर्ति, लोगों के बीच में उठने बैठने में सम्मान, सब कुछ आपको ये एक सिंगल रेखा देगी। अगर इस रेखा के बगल में एक छोटी सी रेखा आ जाए तो ये समझिए कि आप कोई एक जॉब कर रहे हैं बहुत बड़ी, और साइड से आपने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया है पैसा कमाने के लिए। तो ये दो रेखाएं हो गई। आज इसके बाद अगर ये रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है बड़ी सी, तो ये क्या करेगी, ये एक हवा की तरह काम करेगी, जो कि जिस काम के प्रति आप जा रहे हैं, जैसे आप नाव में जा रहे हैं, अगर पीछे से आपको अच्छे से हवा मिले तो आप तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो बस यही उसका काम है इस रेखा का। अब देखते हैं कि ये रेखा पे कहाँ, सूर्य रेखा पे कहाँ से कौन सी रेखा आती है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर सूर्य रेखा पे यहां से आ गई तो ये हमें पता है ये बुध है, और ये बुध है तो इसका प्रभाव मतलब क्या, बुध व्यापार। तो व्यापार से होने वाले लाभ से, या तो आपने किसी को पैसा दिया हो व्यापार करने के लिए, उसका लाभ हो जाए, उससे आपको जो पैसा मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, वो रेखा। इसके बाद आ जाते हैं यहां से, ये रेखा अगर यहां से गुरु पर्वत से आके ऐसे, अब गुरु पर्वत का क्या है, गुरु मतलब मंदिर बनवाना, मठ बनवाना, जो जिस धर्म के हिसाब से है उस धर्म का प्रचार प्रसार करने, या उसमें पैसा लगा के मंदिर निर्माण करने। तो इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आपको पैसा और कीर्ति प्राप्त होगी तो ये है आपका वो रेखा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मंगल पे। तो मंगल पे आते हैं, तो मंगल से अगर कोई रेखा आई यहाँ पे, या यहाँ से कोई रेखा आई, ये हो गया ऊपरी मंगल, ये निम्न मंगल। मंगल से रेखा आने से सैनिक सम्मान, पुलिस से सम्मान, सरकारी, जिसके जो बंदूकधारी एक तरह से, या जिसका न्याय करने का अधिकार जिसके हाथ में हो, मतलब जिसके साइन करने या कुछ करने से कोई प्रभाव पड़ता हो, गणित में अच्छा, तो ये सारे प्रभाव हमको इससे मिलते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से हटा दें, अब आते हैं हम लोग चंद्र पर्वत से। अगर, और इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। इससे क्या है कि जो पूर्व जन्म में अच्छे काम आपने किए हैं उसका प्रभाव आपको इस जन्म में मिलेगा, ये भी कुछ लोग बताते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मून, चंद्रमा से। अगर कोई रेखा चंद्रमा से चलती हुई यहाँ तक आए, तो चंद्रमा का मतलब क्या है कि आपके घर में कोई मेहमान, या आपके घर में आपकी पत्नी, या पत्नी के लिए पति, अगर उसके कारण आपको मान सम्मान ये सब की प्राप्ति होती है तो ये मून लाइन आपको
मून लाइन से जो निकलता है कीर्ति के तरफ, वो बताता है बाहरी लोगों से आपको क्या लाभ होगा। फिर अगर यही लाइन यहाँ से आके चली जाए तो ससुराल पक्ष से क्या लाभ होगा, जैसे आप या आपके घर के तरफ से या आपके मामा मामी उस तरफ से अगर आपको यहाँ से लाभ होता है तो ये लाभ ये बताता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, इस तरफ से बाहरी लोगों से और इस तरफ से ससुराल पक्ष से या एक आर्टिस्ट होने से भी आपके बारे में पता चलता है। यहाँ पर एक आर्टिस्ट क्वालिटी होने से भी मान सम्मान कीर्ति की जो प्राप्ति होती है वो भी आपको इस लाइन से पता चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हानियां थोड़ी सी जानना जरूरी है ना, कि सूर्य पर्वत में अगर क्या क्या प्रॉब्लम अगर हम लोगों को आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई गोल बना हुआ होगा हृदय जस्ट इसके नीचे, तो इससे आपका क्या होता है, इससे आपको आंखों का प्रॉब्लम होता है, सर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। अगर यही गोला अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये अच्छा माना जाता है, इसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यही गोला अगर इस लाइन पे हो तो बहुत बेकार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और वलय का चिन्ह। वलय का चिन्ह मतलब आइलैंड फॉर्मेशन। अगर आइलैंड फॉर्मेशन अगर आपको दिखाई दे कहीं पे, तो आइलैंड का होता है किसी भी काम को करने के लिए मानसिक परेशानी झेलना, कीर्ति की हानि होगी। जेल जाने का स्वभाव तो नहीं, लेकिन फिर भी लक्षण उसे बन सकते हैं, आपको परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। एक तो ये बात हो जाती है इसके साथ। अब देखते हैं और एक बुरी बात, यहाँ अगर वलय हो जाए, अगर ये वलय हो जाता है तो मनुष्य बहुत आलसी हो जाता है और आलस्य के चलते उसको कीर्ति की हानि होती है। मतलब इस जगह में कोई भी बुरी होगी तो कीर्ति मान सम्मान की हानि ही पे, अगर वलय यहाँ है तो ये बहुत बुरा चिन्ह होता है। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर आपकी सूर्य रेखा टूटी फूटी हो, जैसे कि ऐसे है, अगर सूर्य रेखा टूटी फूटी है तो मतलब सम्मान मिला चला गया, सम्मान मिला चला गया, सम्मान मिला चला गया, सम्मान मिला चला गया। मतलब क्या कि जब सम्मान मिला चला गया मतलब क्या, जब आपको सम्मान मिला तब तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको सम्मान नहीं मिल रहा होगा तब आपको बहुत दुख महसूस हो रहा होगा। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसके बाद, इससे अच्छी मानी जाती है ये रेखा, सम्मान मिला और साथ में पैरेलली चल रही है ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या है कि इसको सहयोग मिलते जा रहा है हल्का 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 हल्का, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे, तो ये ज्यादा बेहतर है पिछले वाले से। अब देखिए ये सब पॉइंट। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, अच्छी बात में एक और अच्छी बात देखते हैं। हाँ देखिए कि जब इस जगह पे ट्रायंगल बने, अगर त्रिभुज बनता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब समझिए कि किसी चीज के पावर के ऊपर क्यूब लग गया, ऐसी बात। मतलब इस पर्वत का पावर अगर 10 है तो 10 टू दी पावर 3 हो गया, समझिए इतनी पावर बढ़ जाती है ट्रायंगल होने से। और एक चीज आपको कभी कभी देखने को मिलेगी कि ये एक सुंदर सी लाइन हो और इसमें एक ब्रांच ऐसे करके बना हो, तो ये भी एक आपका त्रिभुज है। और ये जो त्रिभुज है ना, ये भी आपका वही पावर 3 है। कोई भी चीज आपकी जो सूर्य रेखा की जितनी भी ताकत होगी उस ताकत को ये 3 गुणात्मक बढ़ा देगी। इसके बाद और एक चीज होती है कि यहां से एक ब्रांच का निकलना, ये भी एक प्रोग्रेसिव लाइन है, ये भी एक प्रोग्रेस, ये द्विगुणात्मक डबल प्रॉफिट देगी, ना कि त्रिगुना लेकिन डबल प्रॉफिट देगी, बहुत से बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अब इसमें भी लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जिसके चलते लोग निराश और हताश हो जाते हैं। लोगों को निराश और हताश नहीं होनी चाहिए इस सब बातों में। जब आपकी एक सुंदर सी सूर्य रेखा ऐसे होगी, लेकिन आपको एक छोटा सा यहाँ से एक लाइन आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, आपको किसी भी काम को आप करना चाहते हैं उसमें उसको लेट करवाता है। ये देरी की लाइन है, बस ये देरी करवाती है। इसके लिए आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। जब वो समय आएगा आप वो प्राप्त चीज को प्राप्त कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक अच्छी, और इसको यहाँ पे ही यहीं पे हमें एक विद्या की रेखा होती है जो कि मध्यमा और अनामिका के बीच में रहती है। अगर ये बीच में एग्जैक्ट है तो इसको विद्या की रेखा। विद्या का ये मतलब नहीं है कि पीएचडी, विद्या का ये मतलब है कि आपको एक बेसिक नॉलेज, मतलब कोई भी आपको अगर कुछ एक नई चीज समझाना चाहेगा आप बहुत आसानी से उसे पकड़ लोगे। तो ये, और यही रेखा अगर घूम जाती है ऐसे तो लोगों को अपनी विद्या का घमंड हो जाता है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। सब जानते हैं कि घमंड हमें नहीं होनी चाहिए। तो यही विद्या का घमंड और ये बेसिक विद्या अच्छी होना, तो यही। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और
देखेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें।